नमस्कार और अब वक्त हो गया एजेंडा फुल एंड फाइनल का। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से है। कजान पर हुए ड्रोन हमले से पुतिन का पारा हाई है। यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन ने क्या कहा, बताएंगे पूरी खबर आगे इस बुलेटिन में। आज की दूसरी बड़ी खबर रूस में कुर्स्क के वॉर जोन से है, जहां पर किम ने अपनी बड़ी फौज को उतार दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना घिर गई। और तीसरी बड़ी खबर तेजी से बदल रहे वैश्विक संबंधों को लेकर है। यूरोपीय देश के नेताओं के लिए पुतिन अब पराये नहीं है। उन्हें मॉस्को का दौरा करने में भी कोई हिचक नहीं है। बताएंगे क्या है ये खबर। और साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको इजरायल और अमेरिका के जुगलबंदी की खबर भी दिखाएंगे, जो मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के सफाए में जुटे हैं। और शुरुआत कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबर के साथ। यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर से अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर बारूदी बारिश की गई है। तस्वीर आप देखिए। और वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमले में हथियार डिपो तबाह हुआ है। रूस का हथियार डिपो तबाह हुआ है। रूस के रोस्टोव इलाके में ड्रोन से हमला और रूसी हथियार डिपो पूरी तरह से इस हमले में खाक। वॉर जोन से अगली खबर। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के हमले को नाकाम किया। यूक्रेन के पलटवार में रूस के 3 सैन्य वाहन बर्बाद हो गए। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक नष्ट हो गया। कुपियांस्क में रूसी ठिकाने पर हमला किया गया। देखिए आप। और यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकाने पर हमला, 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया। 2 मीटर गहरी खाई में छिपे थे रूसी सैनिक। और वहीं से वेस्ट में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक हुआ। रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया। रेलवे ट्रैक चीनी बग्गी पर बम गिराया गया। ये देखिए आप। और रूसी सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। उत्तर कोरिया के 70 सैनिकों की मौत हुई है। चारों ओर से घिरे हैं यूक्रेनी सैनिक। और वहीं 34 महीने से जारी जंग में यूक्रेन ने पिछले 3 महीने में रूस में जो आग लगाई है, उससे पुतिन का पारा हाई है। रोस्टोव की आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान का ये हमला पुतिन के गुस्से को कई गुना बढ़ा रहे। जाहिर है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इसी तरह से यूक्रेन के हमले जारी रहे तो पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। पुतिन के रुख से तो यही लगता है कि अब कीव भस्म होगा और यूक्रेन का बड़ा इलाका एक बार फिर से रूसी गणराज्य का अंग बन जाएगा। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा, पुतिन ने कहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये पुतिन का बयान। तो कजान में ड्रोन हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, यह आपको बताते हैं। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। वो जिसे और चाहे जहां कितना भी नष्ट करने की कोशिश करें, उन्हें खुद कई गुना अधिक विनाश का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पछतावा होगा कि वो हमारे देश में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। यानी स्टेटमेंट से यह साफ इंडिकेशन साफ है कि और अधिक विनाश होने की बात यूक्रेन में कही गई है। यह जवाब दे दिया गया है जो कजान में हमला किया गया, जिस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया।
और चलिए आपको बताते हैं कि और क्या जानकारी सामने आ रही। राष्ट्रपति पुतिन ने कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति भी बना ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना ही नहीं बल्कि हर वो जगह है जहां पर नेटो के ठिकाने हैं, जहां पर हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के जासूस मौजूद हैं, जहां पर यूक्रेन के सरकारी दफ्तर है। यहां पर अब व्लादिमीर पुतिन की सेना हमला करेगी और यूक्रेन को सबक सिखाने की बात कही गई है। और यूक्रेन बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। देखिए, क्रोएशियाई MLRS से गोलाबारी की गई है। रूसी सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया। क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा है। किम ने लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस भेजी है। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल पहुंची है रूस। देखिए आप तस्वीरें। रूस को अब KN-15 मिसाइल की सप्लाई की गई है। यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है इसके जरिए। तो यह तस्वीर आप देखिए, किम जोंग उन ने यानी उत्तर कोरिया ने रूस को और भी ज्यादा हथियार पहुंचा दिया। और उसमें सबसे अहम है ये जो मिसाइल आप देख पा रहे, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जिसे रूस पहुंचाया गया है। और रूस को अब KN-15 मिसाइल की सप्लाई की गई है। इसके जरिए यूक्रेन के बड़े इलाके पर हमला मुमकिन है। और कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत विध्वंसक हो गई है। वहां फंसी यूक्रेनी सेना का बचना असंभव लग रहा है। उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन फोर्स के लिए काल बन गए हैं। उत्तर कोरिया ने पहले सेना भेजी और अब आर्टिलरी और मिसाइल लॉन्चर भेज दिया है। यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए उत्तर कोरिया ने 10 कॉक्सन तोप कुर्स्क पहुंचा दिए हैं। इतना ही नहीं, पुकगुसोंग 2 मिसाइल फायर करने वाले 4 लॉन्चर भी यहां पहुंचा दिए। इसका मतलब यह है कि उत्तर कोरिया के सैनिक सिर्फ तोप से ही नहीं बल्कि घातक मिसाइल से भी हमला करने वाले हैं। और 2 मिसाइलों की रेंज 2500 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल से हमले के साथ ही कुर्स्क का युद्ध बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया और रूस की सेना जिस तरह से संयुक्त हमला कर रही है उससे यह साफ लग रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का बचना असंभव है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड MLRS से जबरदस्त हमला किया। देखिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बता रहे, कुर्स्क में रूस का ऑपरेशन ऑल आउट हो क्या रहा है। यूक्रेन के ठिकानों पर ग्रैड MLRS से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। और क्या स्ट्रेटेजी है, आर्टिलरी यूनिट ने होवित्जर से यूक्रेन के टैंक सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को ही खत्म कर दिया। कुछ इस तरह से यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क में रूस के हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट भी तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। कुर्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूस का कंट्रोल हो गया है, यानी कि अपने इलाके का एक बड़ा भूभाग रूस ने एक बार फिर से कब्जा लिया है। जहां पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था काफी अंदर था। कुर्स्क में रूस की Su-34 फाइटर जेट से लगातार जबरदस्त बमबारी हो रही है। एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। रूस उत्तर कोरिया के हमले में 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, जो खबर सामने आ रही है, यानी कि यूक्रेन को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और रूस में यूक्रेन ने एजेंट भेजकर प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए हैं जो नेटो के बनाए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। 5 दिन पहले ओरिल ऑयल डिपो पर हमला किया गया था। अब एक बार फिर से अटैक किया गया जिसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। कुर्स्क में रूस के हथियार डिपो में विस्फोट कराकर इसे उड़ा दिया गया। हमले में सारे हथियार नष्ट हो गए, जबकि मॉस्को में यूक्रेन के एजेंट ने प्रॉक्सी हमला किया जिसमें कई कारें खाक हो गई, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग ATM जला डाला गया। और इस हमले को एक महिला ने अंजाम दिया। बेलगोरोड के कई इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सेवास्तोपोल नेवल बेस पर यूक्रेन ने सी ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा काला सागर में खड़े रूसी शिप को भी ध्वस्त कर दिया। और देखिए रूस ने उन्नत S-500 डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। 77 N6 एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया।
200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में यह सक्षम है। स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है S-500। और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग, रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हमले को नाकाम किया। रूस पर आम नागरिकों की गाड़ियों पर हमले का आरोप है। इधर रूस पहुंचे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको ने पुतिन से मुलाकात की है। फिको ने गैस सप्लाई पर पुतिन से बात की है। यूक्रेन होकर स्लोवाकिया जाती है रूसी गैस, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से खबर यह सामने आ रही है कि यूक्रेन कभी भी रूस की जो गैस सप्लाई यूक्रेन से होकर जाती है यूरोपीय देशों में, उसे बंद कर सकता है। और अब इसको लेकर बातचीत की जा रही है। स्लोवाकिया भी गैस सप्लाई जाती है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात करके इस पर चिंता जाहिर की है। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको की रूस यात्रा कई मायने में बेहद अहम है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बना ली है। ऐसे में स्लोवाकिया के पीएम फिको पिछले साल रूस समर्थक और अमेरिका विरोधी मंच पर संसदीय चुनाव जीते थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने यूक्रेन को अपने देश की सैन्य सहायता बंद कर दी और रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना की। फिको ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने की कसम खाई है। इससे पहले जुलाई में हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने रूस का दौरा किया था। ऑर्बन की यात्रा की कीव और यूरोपीय नेताओं ने निंदा भी की थी।